बात है 1970 की। मोहम्मद रफ़ी साहब का दिल इस दुनिया से भर गया है और वो अपनी बेगम यास्मीन रफ़ी से एक दिन बैठे इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि यास्मीन, अब दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीने चले जाऊं। जो मिला इस दुनिया में मिला, अब मुझे अगली दुनिया की तैयारी करनी है। मेरा दिल चाहता है मदीने में रहूं, वहां नमाजें पढ़ूं, नातें पढ़ूं, हम्द पढ़ूं, अल्लाह की तारीफ बयान करूं, तबलीग करूं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीने चलते हैं। इसके लिए उन्होंने अमली कदम भी उठाए। अपने कुछ जायदादों को बेचने के लिए लोगों को कह दिया कि मैंने ये जायदादें बेचनी हैं, जल्द से जल्द इनको बेचें, मैं पैसे लूं और यहां से मदीना चला जाऊं और फिर अपनी आखिरी सांसें वहीं पर गुजार दूं। उनकी बेगम ने समझाया कि हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि मौत कुछ नहीं देखती, मौत सिर्फ नीयत देखती है। यानी कि जब मौत आनी है माफ कीजिएगा, कि जब मौत आनी है तो तब ना उसने घर देखना है, ना उसने बच्चे देखने हैं, ना उसने बीवी देखनी है। उसने लेकर अगले जहां की तरफ हमें रवाना हो जाना है। ये हल्की सी झलक उन्होंने मौसीकार नुशाद को भी दी थी कि जल्दी जल्दी जो कुछ कराना है मुझसे करवा लो, अब मैं यहां से चला जाऊंगा, मदीने जाऊंगा और वहां पर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। जो लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये वो इरा था कि जब वो मजहब के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, हज भी कर लिया था उन्होंने और मजहब उनके अंदर पूरी तरह समा चुका था। वो पहले भी मजहबी लगाव रखते थे, लेकिन 1970 में खुसूसी तौर पर हज के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत 180 डिग्री चेंज हो चुकी थी। तब यास्मीन, उनकी बेगम साहिबा ने, उनके बेटे ने समझाया मोहम्मद रफ़ी साहब को कि आप यहाँ पर रहकर भी खिदमत कर सकते हैं, आपकी आवाज़ के लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, आप उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुँचा सकते हैं, अल्लाह का कलाम पहुँचा सकते हैं। तो आपकी जो बात लाखों लोग सुनते हैं, तो वहाँ पर जाकर तो शायद चंद हजार लोग सुने, लेकिन यहाँ पर आपकी बात लाखों कानों तक पहुँचती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की मिन्नत किए गए, समझाया गया तो मोहम्मद रफ़ी साहब इस बात से मान गए। लेकिन आप 1970 के बाद का रिकॉर्ड उठाएं, आप देखेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गानों के ऊपर बड़ी सख्ती कर दी थी कि जिस गाने में शराब, जुआ, बेहयाई या इस किस्म की कोई गंदी चीज होती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब वो गाना नहीं थे गाते। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी तरह अपने आप को सिर्फ साफ सुथरे और उजले गानों के लिए मखसूस कर दिया था। उन्होंने वो गाने जिनमें किसी चीज की प्रमोशन हो रही है, गलत चीज की, गैर अखलाकी चीज की प्रमोशन हो रही है, जैसे शराब है, जुआ है या और कोई चीज है, मोहम्मद रफ़ी साहब को चाहे कोई सारी दुनिया के पैसे भी ऑफर करता था तो मोहम्मद रफ़ी साहब इनकार कर देते थे। बड़े उन्होंने सिलेक्टेड किस्म के उन्होंने गाने गाए, बात जो भी गाए उन्होंने कमाल गाए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर सख्ती कर दी थी कि जो चीज उनके मजहब से टकराती थी, जो चीज इंसानियत से टकराती थी, जो चीज मोहम्मद रफ़ी साहब से टकराती थी, उसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई मजबूर नहीं कर सकता था। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूं, लेकिन जाते जाते कमेंट में लिखते जाइएगा, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए दुआ करते जाइएगा कि अल्लाह ताला मोहम्मद रफ़ी साहब पर अपना रहम फरमाए। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूं।